फाइनली वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का जो है वो पार्ट 2 देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, तो कमेंट्स आए थे कि इसके ऊपर और वीडियो बना दें। तो आज जो है वो हम लोग एक और प्रोग्राम देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास एक इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, ठीक है। एक इमेज होगी, एक टेक्स्ट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमारे पास होगा नन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होगा, हमारे पास नजर नहीं आएगा। तो लिखा होगा यहाँ पर सिंपल स्क्रॉल टू व्यू, ठीक है। जैसे हम करेंगे स्क्रॉल, तो टेक्स्ट जो है वो यहाँ से निकल कर आएगा और इमेज जो है वो यहाँ से निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये एनिमेशन इफेक्ट एक अच्छा सा जो है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू आज परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल एक बना लेता हूँ कंटेनर, ठीक है। डॉट कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं बनाऊंगा दो डिव, एक बनाऊंगा बॉक्स वन नाम से, ठीक है। एक बनाऊंगा डॉट बॉक्स टू नाम से, ठीक है। तो मैंने दो बॉक्सेस बना लिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास आएगी एक इमेज और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा एक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लोरेम 50, ठीक है। लोरेम 50। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, एक इमेज लेकर आऊंगा। मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ आईफोन इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पर लिखा आईफोन इमेजेस, तो यहाँ पर कुछ इमेजेस जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। कोई भी एक इमेज में उठा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इमेजेस के अंदर चल और इमेजेस के अंदर से जो है वो कोई भी एक अच्छी सी इमेज उठा लेता हूँ। ये इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो है वो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अलावा वाली कोई इमेज मिल जाए तो मैं उठा लूंगा। तो आई थिंक वाइट ही बैकग्राउंड है, हमने कौन सा चेंज करना है। जब हम एक्चुअल में जो है वो काम कर रहे होंगे तब जो है वो हम लोग बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, उसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल लिख देता हूँ आईफोन, ठीक है, आईफोन। और यहाँ पर सिंपल आ जाता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पर जो मेरी आईफोन नाम की इमेज है वो यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इमेज और टेक्स्ट। मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट किस तरीके से करूंगा, तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा इसके अंदर जो मेरी इमेज है, बेसिकली इसके अंदर जो मेरी इमेज है, इमेज, ठीक है। उसको एक हाइट दे दो 400 पिक्सल्स की। लेट्स सी, तो यहाँ पर देखो इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मैं 450 कर देता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट। बेसिकली मैं यहाँ पर कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। और कंटेनर को मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर क्या दूंगा, कंटेनर को बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड। अब रेड में देने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अलाइन आइटम्स में करूंगा सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। वेट में इसकी करूंगा 90%, ठीक है, 90%। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, ये जो कंटेनर है मैं इसको डालूंगा एक मेन एक मेन कंटेनर में, ठीक है। मैं सिंपल लिखूंगा डॉट मेन कंटेनर, ठीक है। डॉट मेन कंटेनर को मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा मेन कंटेनर है मैं इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करूंगा और इसकी जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इसको मैं टॉप से लूंगा नीचे, थोड़ा सा टॉप से लूंगा 10 रैम, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो मैं डाल दूंगा कितना, मैं डाल दूंगा 450, ठीक है। यहाँ पर कितना टेक्स्ट आ जाएगा, सिंपल मैं होम पर आता हूँ और यहाँ पर मैं पैराग्राफ के अंदर डाल देता हूँ 400 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 400 से ही कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा जो है वो टेक्स्ट हो चुका है। ये मैं 200 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 200 जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स टू है, मैं क्या करूंगा इसके साथ, मैं इसकी जो विड्थ है वो करूंगा कितनी, बॉक्स टू की विड्थ 60%, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने जो डिस्प्ले फ्लेक्स किया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, बेसिकली अलाइन आइटम सेंटर किया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देता हूँ ताकि कुछ इस तरीके से देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट साइज है, डॉट बॉक्स टू के अंदर जो पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा 18 पिक्सल्स का, ठीक है। तो 18 पिक्सल्स के अलावा मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, ये जो मेरी बॉडी है, बॉडी, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली,
गिल सेंस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब मैं जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर देखना आप लोग, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास इमेज और टेक्स्ट देख रहा है मुझे। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इमेज की हाइट में बड़ी कर सकता हूँ, इसकी विड्थ में कम कर सकता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ और इमेज की हाइट भी बड़ी कर सकता हूँ। मैं और कम कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल साथ आ जाए। और इमेज की हाइट में बड़ी कर देता हूँ, 550 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो अच्छा लग रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है टेक्स्ट को मैं ले जाऊंगा कहाँ पर, यहाँ पर स्क्रीन के बाहर राइट साइड से। इमेज को ले जाऊंगा स्क्रीन से बाहर राइट लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट बॉक्स टू को सिंपल क्या करना पड़ेगा, बॉक्स वन को, बॉक्स वन में मेरा क्या है, बॉक्स वन में मेरी इमेज है। ठीक है, तो इमेज को मैं ले जाऊंगा मार्जिन लेफ्ट -10 रैम का। ठीक है, -10 रैम, तो 40 रैम करता हूँ। हाँ 40 रैम, देखो अभी भी है, हल्की सी है। मैं 50 करता हूँ। ठीक है, तो 50 सही है। और बॉक्स टू को मैं क्या करता हूँ, बॉक्स टू को मार्जिन राइट करता हूँ, मार्जिन राइट -50 रैम डॉट बॉक्स टू को। लेकिन ये कम है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं -80 करता हूँ। तो देखो 80 पे गायब हो गया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा एक टेक्स्ट जो कि बाय डिफॉल्ट मुझे नजर आने वाला है सिंपल। मैं सिंपल लिखूंगा स्क्रॉल टू व्यू। ठीक है, अब ये जो स्क्रॉल टू व्यू है, मैं सिंपल इसका जो H1 है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो देखो मैं 100 पिक्सल्स कर देता हूँ। सही है। अब मुझे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट वगैरह भी लिख दूंगा। ठीक है, मैं लोरेम, ताकि मैं नीचे तो जा सकूं, लोरेम 30 लिख दूंगा। ठीक है, 30 मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पास करता रहूंगा नीचे नीचे। तो यहाँ पर देखो, ताकि मैं स्क्रॉल करके नीचे जा सकूं, जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा मैं क्या करूंगा, सिंपल ये मैं इसको एक डिव में डाल दूंगा। ठीक है, डॉट रैंडम, रैंडम टेक्स्ट डिव। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट डिव। और रैंडम टेक्स्ट डिव के अंदर जो मेरे पैराग्राफ है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। ठीक है, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब स्क्रॉल टू व्यू के ऊपर मुझे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो मैं सिंपल आऊंगा ऐप डॉट जेएस में। यहाँ पर मैं अपनी ऐप डॉट जेएस वाली फाइल में आ चुका हूँ और यहाँ पर अब मुझे लगाना है स्क्रॉल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं सिंपल एक कमेंट लगाऊंगा सबसे पहले। तो कमेंट में मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल ये करना है कि लगाना है विंडो के ऊपर, बेसिकली पूरी स्क्रीन पे विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर। एड इवेंट लिस्टनर जैसे ही कौन सा लिस्टनर लगाना है, स्क्रॉल का जो है वो बेसिकली मुझे इफेक्ट लगाना है। इसके ऊपर क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन क्या करेगा वो मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा। अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी है स्क्रॉल की। ठीक है, मुझे किस डायरेक्शन में स्क्रॉल के ऊपर एनिमेशन चलानी है। तो मैं सिंपल लिखूंगा लेट, लेट स्क्रॉल, स्क्रॉल पोजीशन। ठीक है, स्क्रॉल पोजीशन इज इक्वल टू विंडो डॉट, विंडो डॉट दिस नहीं, विंडो डॉट, तो ये दिस आ रहा है, मैं दिस हटा देता हूँ। विंडो डॉट स्क्रॉल, स्क्रॉल वाई। ठीक है, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन में जो है इसको करना है मूव। ठीक है, तो बेसिकली जो एनिमेशन है हमारी, तो मैं अभी के लिए जस्ट क्या करता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं इफ स्क्रॉल पोजीशन, अगर y की पोजीशन ग्रेटर देन 100 है, तब क्या करो, सिंपल एक अलर्ट चला दो। दिस क्यों आ रहा है यार, ये अलर्ट मैं सिंपल लिखता हूं। ठीक है, अलर्ट मैंने लिखा, तो मैं सिंपल लिखता हूं यहाँ पर स्क्रॉल, स्क्रॉल ट्रिगर। ठीक है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं कि क्या हमारा स्क्रॉल काम भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये देखो स्क्रॉल ट्रिगर, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये स्क्रॉल ट्रिगर आ रहा है। मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो ये स्क्रॉल ट्रिगर आ रहा है। अच्छा, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे अलर्ट तो चलाना नहीं है। देखो मैं जितनी बार स्क्रॉल कर रहा हूँ उतनी बार आ रहा है। अच्छा, मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक काम करना है कि यहाँ पर मुझे इसको टारगेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर जो मेरा बॉक्स वन है मैं उसको टारगेट करूंगा। तो टारगेट एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पर, टारगेट, टारगेट एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा लेट
box1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर में क्या आएगा, डॉट box1 आ जाएगा। इसी के साथ साथ में क्या करूंगा, सिंपल box2 को आई थिंक ले आऊंगा, हाँ box2 को मैं ले आऊंगा। तो box2 में क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा, और मैं क्या करूंगा, सिंपल इसके ऊपर स्टाइल ऐड करूंगा। यहाँ पर बॉडी box1 डॉट स्टाइल। अब स्टाइल मुझे क्या ऐड करना है मैं बताता हूँ। देखो box1 को मैंने क्या दिया, मार्जिन लेफ्ट दिया है -50 rem का, तो मैं 0 rem का दे दूंगा। डॉट मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 0 rem, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी नहीं, मैं इसको जो है वो अभी रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है, बट आई थिंक मुझे यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्शन। ये मैं 1000 करता हूँ, हाँ देखो, क्योंकि वो पहले ही आ जा रहा था, तो अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया, बट आई थिंक 1000 ज्यादा हो चुका है। मैं 600 करता हूँ, मैं 700 करता हूँ, ठीक है। 800 करता हूँ, 800, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैंने लिखा है मार्जिन लेफ्ट आ जाए 0 rem का, या 10 rem का लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 10 rem का मार्जिन लेफ्ट नहीं आया। मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू आ रहा है यार। ये देखो यहाँ पर आ रही है इमेज अभी, तो इमेज तो आ रही है, बट ये टाइम ले रही है। मैं इधर 500 लिखता हूँ यार, 400 लिखता हूँ, 0 rem करता हूँ। ये देखो अभी देखना, इफेक्ट देखना। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो इफेक्ट, अभी देखो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे इमेज नहीं है, ये इमेज आई, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट आ रहा है, बट हमें इस तरीके का नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि साइड से निकल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, स्क्रॉल अगर इस तरीके से है, तो मार्जिन लेफ्ट इस तरीके से हो जाए, और इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ट्रांजिशन ऑल 2 सेकेंड इज इन आउट, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो इफेक्ट, ये इफेक्ट चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो अब देखना, मैं यहाँ पर आता हूँ, और अभी हमारी इमेज नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा तो इमेज हमारी यहाँ से निकल कर आएगी। इसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट को भी जो है इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने box2 सेलेक्ट किया है, मैं इसी को डुप्लीकेट भी करूंगा, और यहाँ पर ये ट्रांजिशन उठाकर मैं डाल दूंगा box2 में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने डाल दी, और इसको भी मार्जिन राइट 0 rem पे ले आऊंगा। तो सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, मार्जिन राइट लिखना है, राइट, और यहाँ पर 0 rem, ठीक है। अब देखते हैं हमारी ये इफेक्ट जो है वो किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आया, ओके ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ box2। तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये इफेक्ट होता है वेबसाइट्स के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये जो टेक्स्ट जो है हमारा साइड से निकल कर आ रहा है, और इमेज जो है हमारी यहाँ से निकल कर आ रही है, राइट साइड से हमारा टेक्स्ट आ रहा है, लेफ्ट साइड से हमारी इमेज आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल आता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर देखो ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। इस तरह के अगर और प्रोजेक्ट्स आप लोग देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के ऊपर अगर 10 कमेंट्स आ जाते हैं तो इस तरह के एनिमेशन इफेक्ट लाता रहूंगा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।